बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंस ग्रेड 7 यूनिट नंबर 2 वर्किंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, ब्लड की सर्कुलेशन कैसे होती है, वो सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए गए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड, आपको ये बताया गया था यहाँ पर, जैसे पहले आप देखें कि हार्ट के बताए गए थे कि 4 चैम्बर होता है, ठीक है। तो वैसे राइट एंड लेफ़्ट आर्टरी या राइट एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पर जो उन्होंने आपको बताए हुए हैं ये एक राइट साइड बताई है, एक उन्होंने आपको लेफ़्ट साइड बता दी गई है। तो जो इसका राइट पोर्शन का काम था, उसका क्या काम था कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से कहाँ लेकर आना, ये राइट चैम्बर ऑफ हार्ट में आना है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये जो राइट चैम्बर ऑफ हार्ट है ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर लेकर जाता है, थ्रू वेंट्रिकल्स के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी की तरफ लेकर जाता है। पल्मोनरी आर्टरी वो वाली होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है कहाँ पर, लंग्स की तरफ, ठीक है। अब ये देख लें, ये दोनों लंग्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो यहाँ से ये ब्लड कहाँ पर जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए ये हमारे लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी है कि यहाँ से गया है और ये यहाँ से लंग्स पे गया है। अब लंग्स में क्या होगा, वहाँ पर फिर क्या होगा कि वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ से ये वापस कहाँ पर आएगा, थ्रू पल्मोनरी वेन के, ठीक है। पल्मोनरी वेन के ज़रिए ये कहाँ पर आएगा, वापस हमारे ये दोनों साइड से कहाँ पर आया, ये हमारे लेफ़्ट चैम्बर ऑफ हार्ट की तरफ आया है, ठीक है। अब जब लेफ़्ट चैम्बर ऑफ हार्ट की तरफ आया तो कहाँ पर जाएगा, लेफ़्ट चैम्बर ऑफ हार्ट की तरफ से लेफ़्ट आर्ट्रिया पे, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल पे, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये देखें कहाँ पर गया, ये मेन जो एक है बड़ी आयोटा की तरफ गया। अब आयोटा के ज़रिए ये कहाँ पर जाएगा, ये हमारे हेड एंड आर्म साइड पे जाएगा। इसी तरह ये आयोटा नीचे की तरफ भी मूव करती है, तो ये आयोटा के ज़रिए कहाँ पर जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेग्स और डॉर्सल जितने भी एरियाज़ है वहाँ पर ब्लड को, जितना भी बॉडी है वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाएगा। तो देखिए जहाँ जहाँ पर आपको आर्टरीज नज़र आ रही हैं वहाँ वहाँ पर आपको वेंस भी नज़र आएंगी, कि मतलब आर्टरीज का काम क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करना, और साथ ही उधर वेंस भी होती हैं जो साथ साथ क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फुल बॉडी से लेना और क्या करना, हार्ट को वापस लेकर आना हार्ट की तरफ, और वहाँ से वो वापस लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से वो दोबारा कहाँ पर आएगा, वापस राइट साइड ऑफ लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट आ जाएगा, फिर वहाँ से वो दोबारा ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट होकर पूरी बॉडी तक पहुँचता रहेगा। तो ऐसे कॉन्टीन्यूसली ये हार्ट क्या करता रहता है, वर्क करता रहता है, एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और दूसरी तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में भेजता है। तो ये जो यहाँ पर आपको कुछ ये चार्ट्स इन्होंने बना के दिखाया है, तो ये फ्लो डायग्राम ये शो कर रही है कि सबसे पहले कहाँ से ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड वेना कावा। तो आपको मैंने बताया था कि सुपीरियर वेना कावा क्या होता है कि जो हेड एंड हमारे शोल्डर से और नेक से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इन्फीरियर वेना कावा ये दो में होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। तो सुपीरियर हेड एंड शोल्डर्स वगैरह से, और इन्फीरियर हमारे डॉर्सल एरिया से या लोअर एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आना। फिर वहाँ से कहाँ जाता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम पे जाता है, राइट आर्ट्रियम से वो कहाँ पर चला जाता है, राइट वेंट्रिकल पे, फिर राइट वेंट्रिकल से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट लंग्स पे जाता है। अब लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो डीऑक्सीजनेटेड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया सब। जब ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया तो वो वहाँ से कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रिया पे जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रिया से डायरेक्ट वो लेफ्ट वेंट्रिकल पे, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कहाँ पर जाएगा, आयोटा पे। तो आयोटा इज़ द मेन आर्टरी, वहाँ से क्या होता है, पूरी बॉडी पे हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, सप्लाई होता है। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड डाइट। अब देखिए ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जाहिर सी बात है, हमें हमारा जो मेन ऑर्गन है हार्ट है, वही ब्लड को क्या करता है, पंप करता है, और वही ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो इसमें यहाँ ये बताया गया कि आवर लाइफ स्टाइल डायरेक्टली अफेक्ट्स आवर हेल्थ। हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स, जाहिर सी बात है, तो हमें क्या करना है, अपने अगर हार्ट को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें अपनी हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए हमारी, हमें अच्छा खाना चाहिए,
इनफ स्लीप हम लोगों को मतलब जितनी हम लोगों को ज़रूरत होती है सोने की, हमें इनफ स्लीप लेनी चाहिए, हेल्दी ईटिंग होनी चाहिए हमारी, और हमें अपने आप को फिजिकली फिट रखना चाहिए, मतलब साथ हमें एक्सरसाइज भी रखनी चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते तो बहुत सी हार्ट डिजीज़ होती हैं, जिनमें फर्स्ट हमारे पास क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मीन्स कि हमारी वो आर्टरी, जाहिर सी बात है ब्लड तो हमारे हर बॉडी पार्ट को सप्लाई होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के ऑर्गन को भी सप्लाई होता है ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। हार्ट जो पंपिंग करता है वो किसके ज़रिए करता है, जाहिर सी बात है उसको भी तो हार्ट ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए, उसको भी ब्लड की ज़रूरत है। तो ये कोरोनरी आर्टरीज क्या करती हैं, ये इसको सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। तो अब अगर इस ऑक्सीजनेट, ये जो कोरोनरी आर्टरी है, अगर इस कोरोनरी आर्टरी में अगर कोई प्लैक्स आ जाते हैं, अब ये प्लैक्स किस वजह से आते हैं कि जब आपकी अनहेल्दी डाइट होती है, आप ऐसी खुराक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कैल्शियम के या फैट्स या कोलेस्ट्रॉल वगैरह के डिपॉजिट्स बहुत हैं, मीन्स कि आपकी डाइट सही नहीं है, अनहेल्दी फूड आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो ब्लड में डिपॉजिट ज़्यादा हो जाते हैं कैल्शियम वगैरह के, कोलेस्ट्रॉल लेवल के, तो यहाँ पर डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब जब डिपॉजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है प्लैक्स हैं, अब यहाँ पर ये जगह कम हो जाएगी, नैरो हो जाती है बहुत ज़्यादा ये आर्टरी, तो यहाँ से ब्लड क्या करता है, उसको वो मूव सही से नहीं हो पाता है। तो जब उसको दिक्कत होगी यहाँ से, वो सही से नहीं मूव करता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाती है कम्प्लीटली, प्लैक्स की वजह से क्या हो जाती है, ब्लॉकेज, और ब्लड क्या है, सर्कुलेशन सही से यहाँ पर ब्लड मूव नहीं कर सकता, तो उसको हम हार्ट अटैक भी, उसके चांसेस हो सकते हैं, हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसमें अगर ये प्लैक्स होते हैं तो इसमें क्या क्या मतलब सिम्टम्स होते हैं कि आपको सीवियर चेस्ट पेन होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, और आपको हैवी स्वेटिंग होती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसके बाद जो है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जाहिर सी बात है कि हाइपरटेंशन इज़ द स्टेट इन विच द प्रेशर विद विच द ब्लड फ्लोज थ्रू द आर्टरीज इज़ वेरी हाई, कि आर्टरी जो ब्लड में जो आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, वहाँ पर ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब ये प्रेशर हाई होने से क्या होगा, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज मीन्स के ब्रेन की कोई सी शरीयान फट सकती है, क्लॉटिंग हो सकती है वहाँ पर, और किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो एन अनहेल्दी डाइट फुल ऑफ फैटी फूड्स, हाई सॉल्ट इनटेक, स्मोकिंग एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स कि जब आपको मोटापा हो जाता है, आपके अनहेल्दी डाइट्स होती है, आर द सम ऑफ द काजेज ऑफ हाइपरटेंशन। ये इसकी वजूहात हैं कि आप फैटी फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, जिनमें बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा साल्ट इस्तेमाल करते हो, ये सब क्या है, ये हाइपरटेंशन की वजह बनती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अनीमिया। अनीमिया क्या है, अनीमिया ये होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड लेवल का क्या हो जाना, ब्लड की अमाउंट कम हो जाना है। तो ये कैसे होता है कि जाहिर सी बात है अनीमिया में ब्लड कैसे बनता है, हमारी रेड ब्लड सेल्स ऐसे ही बनते हैं कि हमारे बॉडी में हेमोग्लोबिन की वजह से बनते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो इट्स मीन्स कि हमारे हेमोग्लोबिन जो हैं, जाहिर सी बात है आयरन प्रोड्यूस ही हेमोग्लोबिन करता है, जो रेड ब्लड सेल्स में एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, ठीक है। अब वो उस रेड पिगमेंट का काम क्या होता है, उस रेड पिगमेंट हेमोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, उसका काम ये होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन लेना और पूरी बॉडी में क्या करना, सप्लाई करना है। तो जाहिर सी बात है जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली वो हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो अगर हेमोग्लोबिन सही से प्रोड्यूस नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल की क्या होगी, डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स या हमारी अब नॉर्मल क्या हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है रेड ब्लड सेल्स की, तो वो अनीमिया कहलाता है। इसके बाद है हार्ट इश्यूज़, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेड। जाहिर सी बात है अब अगर हार्ट से रिलेटेड अगर हार्ट अटैक हो जाता है, आपका कोरोनरी आर्टरीज या डैमेज हो जाती हैं, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होती है, आर्टिफिशियल टिश्यूज़ की भी ट्रांसप्लांट किया जाता है उनको। तो आर द एडवांस ट्रीटमेंट फॉर द हार्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, हार्ट के प्रॉब्लम्स के लिए। However, they are opted for the patient with serious heart damage or one other medicines or surgeries are ineffective। ये ट्रांसप्लांटेशन कब की जाती है, ये तब की जाती है कि जब सीरियस उनका कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उनको हार्ट डैमेज हो गया हो, अब वो मज़ीद काम ना कर रहा हो, तो सीरियस कंडीशन आ जाती है, या फिर वो ऐसी मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं जो मतलब हार्ट से रिलेटेड ही हैं, वो जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, या सर्जरीज करवाई हैं लेकिन उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उस दौरान क्या किया जाता है, हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है।
तो हार्ट की ट्रांसप्लांटेशन क्यों करवाई जाती, कैसे करवाई जाती है कि ऐसे की जाती है कि जिस पर्सन का जो डैमेज हुआ हुआ हार्ट, मतलब जो काम नहीं कर रहा, तो उसके हार्ट को रिप्लेस किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, उसके हार्ट की जगह एक हेल्दी पर्सन का हार्ट इम्प्लांट किया जाता है। अब वो हेल्दी पर्सन का जो हार्ट होगा वो इम्प्लांट कैसे किया जाता है कि वो पर्सन दे तो नहीं सकता, वो क्लिनिकली डेड होगा, मतलब अगर एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो जाती है तो उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाता है। आई होप यू गेट ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस टॉपिक। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।